यार देखो, मिलियनर बनने के 3 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि तो कुल मिला के ये जो पैसे कमा रही है या तो ब्रोकर्स कमा रहे हैं या गवर्नमेंट कमा रही है, जनता तो कमा ही नहीं रही है। और उल्टा जो जनता कमा रही है उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। बिल्कुल टैक्स तो उनसे भी वसूला जा रहा है जो वो कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लाइक बाय एंड सेल कर रहे हैं। करेक्ट भले वो प्रॉफिट करे या ना करे, करेक्ट वो तो टैक्स तो चला गया, बट Correct. जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? यार देखो यार, हमारे देश के एक ये हैं उद्योगपति हैं, ठीक है। उद्योगपति छोड़ो, हमारे देश की एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। राजा कहते हैं उनको बॉलीवुड का। ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। वैसे सकते हो एसी में, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। रात को 12 बजे आप रास्ते में घूम सकते हो। मजा आला, आप इधर रात को 12 बजे घूमो। और आप अब लड़कियां तो छोड़ो, अब तो लड़के सेफ नहीं है। लड़के को कोई दारू पीने बुला ले फिर अलग रिस्क है उसमें। लड़के ये जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स है अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शंस के लिए, क्या इसमें क्या आपका टेक है? यार देखो, सच सच कहूँ तो हाँ जी दोस्तों, मिलीनियर इन डिफेंडर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अनदर मिलीनियर बोलूँ कि सर बिलियनियर बोलूँ? मिलियनर ही बोल दो इन डॉलर टर्म्स। तो अभिषेक कर जी, स्वागत है हमारे चैनल पर, थैंक यू सो हमारे मच। नए शो पर। अच्छा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, और थैंक यू सर समय निकालने के लिए। बस वैसे गाइस एक बात बता दूं कि अभी हमने शूट किया था लेकिन सारा ब्लर आ गया, फिर से शूट करना पड़ रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन हमारा हर बार की तरह। हर बार की तरह है। 2 बार शूट होता ही है। और क्रिएटर्स के लिए छोटी मोटी समस्या है, यार बिल्कुल, इसी तरह हम अपने दिल को दिलासा देते हैं। बड़ी बड़ी ऐसे सेटअप में छोटी 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 बातें हो जाती है। बिल्कुल। ओके सर, तो एक चीज मेरे को बताइए, आप इतना ट्रैवल करते हो, इतने शूट्स करते हो, लाइक किसी ना किसी के पॉडकास्ट में आप दिख ही जाओगे। जितने लोगों ने भी मुझे लगता है पॉडकास्ट चैनल खोला है, वहाँ पे आप 1-2 बार तो पहुंच गए रहोगे। हाँ, पहुंच जाते हैं। तो कितने पॉडकास्ट अभी तक दिए आपने? यार कितने दिए मेरे को ध्यान नहीं, 30 के आसपास दिए होंगे। 27 पेंडिंग है, इतना मेरे को पता। मना नहीं करते हो किसी को कि यार नहीं यार? मना करने के बाद दिए है पेंडिंग। ये मना करने के बाद पेंडिंग है। ये तो जो पैसे वैसे लेते हो आप? कुछ से ले लेते हैं, ये वाले पे नहीं लिया है। ये अलग से बातचीत है अपनी। हाँ, ये बिहाइंड द डोर्स वाली है। मेरे को लगता है कि एक नया एक वे ऑफ मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा कि आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। एट द एंड एवरीथिंग इज ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। म्यूजिक चल रहा है तो बढ़िया, भोले बाबा का चल रहा है। बोल बाब। बोल बाबा। ओके, तो सर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मिलीनियर कैसे बनते हैं, कैसे बने मिलीनियर? यार देखो, मिलियनर बनने के 3 सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि भैया एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। बहुत सिंपल सी चीज है। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा आप उतने जल्दी मिलियनर बनोगे। हर फील्ड में देख लो क्या हुआ है। भुवन बाम आए कंटेंट की दुनिया में, देखा भैया कॉमेडी उतने अच्छे लेवल की सटल वे में नहीं हो रही है। जो पारिवारिक भी देखा जाए, यंग यूथ भी देखा जाए, हाँ मतलब यंग यूथ भी देखा जाए, मजे मस्ती किया जाए, उस तरह की कॉमेडी हो नहीं रही है। एक फोन लिया, उठाया, उनने गैप बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि लोग उदास हो रहे उनको हंसा दो। स्टैंड अप कॉमेडियन भी चल गए, वो भी चल गए, कंटेंट में वो हो गया। फिर हमारे बिल गेट्स भाई साहब आए, बोले कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बढ़िया वाला है नहीं पूरी दुनिया में जो सबको यूज कर रहा है, विंडोज बना दिया, उनने ये कर दिया। तो अगर एक कॉमन थ्रेड देखोगे, अगर आप मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मिलियनर बनोगे, बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बिलियनर बनोगे। जेफ बेजोस बिलियनर है क्योंकि बिलियंस ऑफ लोगों की सेवा हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मार्क जकरबर्ग बिलियंस ऑफ लोगों के वो सोशल मीडिया पे राज कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारी चीजें हो गई। तो पहला तरीका तो हो गया, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मिलियंस की सॉल्व करी मिलियनर, बिलियंस की सॉल्व करी बिलियनर। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप किसी तरीके से ना एक इनोवेटिव सोल्यूशंस निकालो फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम। सिंपल सा, हमारे देश के सबसे रिचेस्ट फैमिली जो है, लोग कमेंट में बताएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके अगर पिताजी को देखोगे, यमन में जब वो तेल का व्यापार कर रहे थे, उन्होंने एक चीज देखी, भाई भारत में सबसे ज्यादा उस समय पे किस चीज की नीड थी? स्पाइसेस, मसाले। तो मसाले की डिमांड है, तो उन्होंने मसाले का बिजनेस चालू किया। फिर बोला यार 3 चीजें हमेशा भारत में चलेंगी, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी, कपड़ा, मकान की अगर अपन बात करें तो भैया उनको बोले मकान महंगे, अभी इस बिजनेस में नहीं जाना, बड़े बड़े लोग हैं। खाने में तब उनको जाना नहीं था, तो क्या बचा उनके पास? कपड़े। तो विमल नाम का ब्रांड लॉन्च कर दिया। फिर उन्होंने बोला आने वाली पीढ़ी को किसकी जरूरत पड़ेगी? सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री चलेगी पेट्रोल से। तो पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल में चले गए। उनके बेटे की भी अगर बात करें, बेटे ने क्या देखा, जो छोटे बेटे की अपन बात करते हैं, उनने बोला भाई आगे चल के लोग हर एक चीज से एडिक्ट हो जाएंगे, जो होगा डेटा। तो भैया डेटा पे काम करें। तो भाई पहले लेके आए, 2 साल उनने फ्री में दे दिया। उसके बाद अपने दाम बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ के बेटे की शादी कर दी, सारा पैसा हमसे वसूल लिया, 16,000 करोड़ कमा लिए, और बेटे की शादी खत्म नहीं हो रही है, 2050 तक चलनी है। तो दूसरा तरीका हो गया कि भाई फ्यूचर का विजन देखो, उसके हिसाब से आप सोल्यूशन निकालो। 15 साल पहले जिसने सोचा कि भैया डिजिटल मार्केटिंग अच्छा चल सकता है, वो आज सबसे ज्यादा कमा रहा है। 5-6 साल पहले जिसने देखा यूट्यूब एक अच्छा
इनकम सोर्स बन सकता है, वो आज अच्छा कमा रहा है। बाकी लोग वो रील बना रहे कि काश 3 साल पहले हमने ये टिकटॉक वालों जैसा कर दिया होता तो हम तगड़ा कमाते, बट वो वही के वही सोचते रहे, किसने रोका था भैया, कर लेते, आज भी तुम वही कर रहे हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा एक और तरीका है, ये किसी महान इंसान ने मुझे बताया था। उसने कहा था कि भैया लाइफ में अगर आगे बढ़ना है बिजनेस में, या तो खुद एक्सपेरिमेंट कर लो, या सबसे बेटर है कॉपी करो। अश्नीर ग्रोवर भाई साहब क्या कहते हैं कि भाई मैं जब अपना लेके आया अपना कंसेप्ट, ऑलरेडी जिसने मेहनत किया था उसी के ऊपर मैंने कर दिया। अरे यार आप वो देखो, आज से कुछ साल पहले माइक्रोमैक्स की बहुत चीजें चल रही थी, अगर ध्यान होगा, फोन बहुत तगड़ा बिक रहे थे। क्यों बिक रहे थे? माइक्रोमैक्स ने बोला R&D पे सारा खर्चा कोरियन कंपनी और ये सैमसंग वैमसंग कर रही है, हम R&D पे क्यों खर्च करें, जो पूरा बन गया है उसे कॉपी कर दो। कॉपी करो। चाइना क्या कर रहा है, हर चीज को तो कॉपी मार देता है वो। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे कि आप मिलियनर बन सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी। आज के समय पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ, आप देखो ना यार, आज से 10 साल पहले कोई कह सकता था कॉमेडी करने वाले इतना पैसा कमा सकते हैं? अब भैया आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। आप एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ कि किस प्रकार से चीजें बदल चुकी है। अगर आप वैल्यू देते हो तो किस तरह से मिलियनर बनते हो। आईटी की बात करें, इतने सारे लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, बुरा मत मानना, 15 साल पहले में मैं देखता था सीटीसी लगता था 3.2, 2.4, 3.2, यही सीटीसी था। 15 साल से ये तो बहुत अच्छा पैकेज। ये सब एस्पायर करते थे टॉप पे, मतलब 1.8, 1.7 ये यहाँ से शुरुआत होती थी। चल रहा है आज भी एंट्री पैकेज आप देखो, 15-15 हजार लोग लगे 2 ओपनिंग के लिए। वो देखा होगा आपने, वीडियो देखे होंगे, वही चीज चल रही है। अब मैं बुरा मत मानना, आप अपना आई कार्ड लगा के बढ़िया सूट बूट प्रेस व्रेस करके आप बाहर निकलते हो, जहां पर जाके जूस पीते हो ना, वो जूस वाला आपसे ज्यादा कमा रहा है। जिसके पास में आप पानी पूरी खा रहे हो ना, वो पानी पूरी वाले की 2 गर्लफ्रेंड है, हर शाम को वो मूवी जा रहा है, और साथ में वो 80,000 रुपए का उसका पर मंथ कैश में कमा रहा है, जिसपे वो टैक्स भी नहीं भरता होगा। तो वो ज्यादा कमा रहा है। क्या कर रहा है भैया? वो एक वैल्यू दे रहा है। एक प्रॉब्लम उसने देखी है कि भैया भूखे हैं लोग और उनको पानी पूरी बढ़िया चाहिए। उनको चाहिए कि भैया बिना ग्लव्स के मैं इधर उधर हाथ डालूं और फिर पानी पूरी खिलाऊं, ये प्रॉब्लम है। तब भी मजा आएगा लोगों को, और वो टेस्ट दे रहा है। एक चीज बताइए, जैसे कि जो भी चीजें आपने बताई, ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, ठीक है, ये लोग रिच बन चुके हैं, ठीक है। आगे किसको जिसको बनना है वो ऐसा क्या करे? क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर पहले से कर रहे थे, ठीक है, आज जाके थोड़े से पैसे बनाए हैं, ठीक है। अगर आज कोई क्या कंटेंट क्रिएशन या फिर जो भी चीज आप बता रहे हो, अगर आज वो शुरू करता है तो क्या स्कोप है उसका, या फिर कैसे हम? यार देखो, मैं हैक देता हूँ, बहुत सिंपल सा हैक देता हूँ। सबसे पहले चीज क्या करो, एक चीज हमेशा याद रखो कि हमारा देश भी कॉपी कैट है। आपके लोगों को शॉकर देता हूँ, शोले मूवी देखी है? कितने आदमी थे, है ना? वो हमारी सबसे बढ़िया वन ऑफ द सुपर हिट्स है, वो भी कॉपीड है। किस चीज का? वर्ल्ड वाइड वेस्ट अच्छा मूवी है, उसमें जो वो बजाता ना, वो भी कॉपीड है ट्यून। अब जाके देखो, गूगल करो, मैं तो मूवी देखी है, हाँ। लोगों को पता ही नहीं होगा शोले हमारा हमारे पता था, हाँ। आप ये देख लो, सारे पुराने सलमान खान के गाने हैं जो अनु मलिक भाई साहब ने म्यूजिक दिया हुआ है, सारे विदेशी कॉपीड है, सारे ट्यून। इन गानों का कुछ गानों का पता है, मूवीज का कुछ पता है, बट शोले नहीं पता था। मेरे को नहीं पता था। आप जाके देखो, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के क्लियर होंगे। तो पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहली चीज है, यही चीज को अपने इसमें आजमा लो। जो यूएस में ट्रेंड चलता है 5-10 साल में हमारे इधर आना है, तो उधर अभी क्या चल रहा है जा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आजकल इंटरनेट है, गूगल बाबा है, वहां से पता कर लो क्या चल रहा है वो है। दूसरा किसको पता रहेगा, एक बात बताओ, पूरी दुनिया को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चलाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में जो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, जो वीसी फंड्स बैठे हुए हैं, आप जाके और गूगल पे और उनके वेबसाइट पे दिख जाता है कि वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आज से 16-17 साल पहले ये सारी कंपनी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी में 16-17 साल पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे। मतलब 16-17 इन द सेंस में हम लोग 2009, 2010, 2012 तक, 11-12 साल, 15 साल पहले इन्हें तब शुरू किया था। तो जब तक लोगों तक ट्रेंड आता है तब तक वो इनकैश कर चुके होते हैं, खत्म हो चुका रहता है। एनएफटी ये लोग 7-8 साल पहले से जा रहे थे, 6-7 साल धीरे धीरे बनाए जा रहे थे, फिर वहां से हुआ। एक और बढ़िया किस्सा बताता हूँ, मार्क जकरबर्ग पता अपना फेसबुक का मालिक है ना, जो बीच में एक दिन बंद हो गया था जिस दिन वो शादी पे गए थे, रील कॉपी कर करके सबको बर्बाद कर। हाँ बस वही, हाँ वही तो जकरबर्ग भाई साहब के आपने उसमें देखा होगा कि आइडिया उनका भी ओरिजिनल नहीं था, फेसबुक उनका आइडिया नहीं था। 2 भाई थे, विल्किन वॉस ब्रदर्स कुछ बोलते हैं, बाहर के अजीब अजीब नाम रहते हैं, उनसे कॉपी किया था। वो सोशल नेटवर्क करके एक मूवी थी, उसमें भी देखा होगा, 2 भाई रहते, 2 भाइयों का आइडिया चुराया हुआ था। वो 2 भाई सबसे बड़े बिटकॉइन बिलियनर्स है, क्योंकि फेसबुक का तो आइडिया गया, फिर इन्होंने बोला वो तो गया 2008, 2009, 2010 से वो बिटकॉइन एक्वायर कर रहे थे और वो सबसे बड़े बिलियनर बने। तो पॉइंट मेरा है कि आप सिलिकॉन वैली में देखो कि भैया कौन से बड़े वीसी फंड्स है, गूगल करो आज जाके, ये पहले होमवर्क करो कि सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स कौन से, ये कौन सी इंडस्ट्री में अब पैसा लगा रहे हैं।
आप वहाँ इंडस्ट्री में, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट, और आप आज अगर देख रहे हो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगा रहे हैं, तो अपना माइंड सेट कर लो कि भैया मैं नौकरी भी करूंगा तो पहले किसी ईवी बेस्ड कंपनी में करूंगा, तभी चांसेस है कि मेरे पास ईसोप्स इतने आ जाएंगे कि कल को मैं एक आइलैंड खरीद सकता हूँ। बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्टिंग में जो लोग जुड़े 10 साल के अंदर ईसोप्स के वैल्यू इतने हो गए थे कि उनके खुद के नाम पे आइलैंड है, डिफेंडर भी नहीं। तो हाँ मतलब क्या है बट पॉइंट ये है, तो इस तरह से ना दो चीजें मैंने आपको बता दी। ये दो चीजें अगर आप करते हो, फ्यूचर ट्रेंड यूएस में जो आ रहा है उसको कॉपी मार दो, और दूसरा है आप देख लो सिलिकॉन वैली पे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। तो आप जैसे सॉफ्ट बैंक देख लो, सॉफ्ट बैंक कहाँ कहाँ पे लगा रही है, पैसा लगा रही है। इन लोगों ने ट्विटर फेसबुक जब बने थे ना उसी टाइम से पैसा लेकिन लगा। ऐसे में सर एक चीज मेरे को बताइए, ऐसे में तो बहुत जगह पे पैसे लगाते रहेंगे, उसमें से कुछ ही प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल देखो, होते रहेंगे। उनके लिए तो इजी है कि चलो हमारे पास बहुत पैसा है, एक जगह से 1000 गुना आ यार गया तो इसका बाकी का इसका बिल्कुल बहुत मैनेज हो सिंपल सा तरीका है। मैं सिर्फ एक जन को देखने नहीं बोल रहा हूँ, पैटर्न रखना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हो जब 5-6 लोग मेजॉरिटी पैसा, और ये ना एक चीज हमेशा याद रखना बताता हूँ, फंड मैनेजमेंट होता है जो हमारे इधर म्यूचुअल फंड हो गया, और ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये दिखाएंगे बड़े शेर है, सबसे फट्टू इंसान होते हैं। ये लोग इंडस्ट्री के इधर उधर होना ही नहीं चाहते, इर्द गिर्द नहीं। जैसे म्यूचुअल फंड वाले क्यों नहीं होना चाहते, आप देखो, गारंटी दे रहा हूँ किसी ने देखा नहीं होगा, आप जाओ अपने स्मॉल कैप फंड उठाओ, ब्लू चिप फंड उठाओ, कोई से भी कंपनी को उठाओ, 75-80% कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। क्यों? रिस्क क्यों नहीं ले रहे भैया? आपको पैसा मिल रहा है, करोड़ों की सैलरी आपकी, क्यों? उनको पता बेटा रिस्क लिया, चल गया तो हमारा नाम तो बहुत होगा, बर्बाद हुआ नहीं चला तो नौकरी गई, रेप्यूटेशन गई, सब कुछ जाएगा। तो ये फट्टू है, बोले काम करते उससे बेटर है जो पूरी दुनिया कर रही है, हम वही करते हैं। उसी में हमको जब 2-3 करोड़ की सैलरी मिल रही है तो क्या बुरा है? सेम वीसीज वालों का है, वो लोग भी एक दूसरे को देख रहे हैं, सारे बड़े इन्वेस्टर। अच्छा, सब आजकल ईवी में लगा रहे हैं। आप देखो आज से 5-6 साल पहले ये भारत में सबसे ज्यादा सब एड्यूकॉम पे लगा रहे थे। फिर आ गई एक कंपनी, $21 बिलियन की थी, लोग नाम बताएंगे कौन सी थी, $21 बिलियन की थी लास्ट ईयर, अब 0 की वैल्यू है। कौन सी कंपनी नहीं पता हमको। पढ़ लेने आपके देखते कितने लोग समझदार हैं। पीक वैल्यूएशन $21 बिलियन तक भी पहुंच गई थी, और आज 0 है। भारत की कंपनी, शाहरुख खान एम्बेसडर थे, चलो इतना भी इंड दे दिया। तो अब आप सोचो वो कंपनी तो सब एडुकॉम पे लगाते हैं, लेकिन उसके फेलियर के बाद तो आप सोचो ऐसी कंपनी के बाद क्या हो गया कि क्योंकि मैं वीसी सर्कल में भी, स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, तो अब उधर इतना पैसा आ नहीं रहा, वो और सतर्क हो गए। तो अब उसके चक्कर में दूसरों को, और एक चीज देखो, 2 साल पहले क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा पैसा 3 साल पहले सबसे ज्यादा पैसा किधर आता? अपने अश्नीर भाई भी बोलते थे गेमिंग 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 गेमिंग। और हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, जो चीज अच्छी लगती है, जो बहुत ज्यादा जहां से उनको रेवेन्यू नहीं आने वाला है, 2 चीजें करनी है, तो बैन करना है, टैक्स बढ़ाना है। टैक्स बढ़ा दिया, 50% रेवेन्यू कट, गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा आधा आना बंद। इंडिया से सब कहाँ शिफ्ट हो रहा है? दुबई। गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा ही कर दिया टैक्स। तो आप सिंपल सा है ये तरीका। तो वही है कि उस समय पे सब गेमिंग पे डाल रहे थे, अब कोई नहीं डाल रहा। उस समय सब एजुकेशन पे डाल रहा, अब कोई नहीं डाल रहा। तो आप समझ रहे हो पूरा साइकिल क्या हो रहा है। तो आप कॉमन पैटर्न देख लो, कहां पर 5-6 लोग साथ में मिलकर पैसा डाल रहे हैं, वहां पर आप पैसा लगाओ, एज सिंपल एज दैट। ओके, समझा। और स्किल्स वहां पे डेवलप करो, मतलब कि उस एरिया में आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज याद रखो, जब पूरी दुनिया एक जगह पे भाग रही है तो कल्टी मारना। स्मार्ट इंसान कभी भी वहां पर उस रास्ते में नहीं जाएगा जब हर कोई उसी रास्ते पे, जहाँ पे भीड़ हो, जहां भीड़ हो, वो अपना रास्ता अलग निकालेगा, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे ना। ओके, ग्रेट। और जैसे एक और चीज मेरे को बताइए, अभी जैसे ये टैक्स वाली बात से मेरे को याद आया, जैसे अभी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बंदा है, उसने अपना रिपोर्ट शो किया था कि उसने ऑलमोस्ट 55 लाख कुछ उसने टैक्स के तौर पे भरे हैं, जिसमें जीएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन और भी दुनिया भर की जो चीजें हैं। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट नहीं किया रहेगा, आई थिंक उससे ज्यादा उसने टैक्सेस भर दिए। ठीक तो है। कुल मिला के ये जो पैसे कमा रही है, या तो ब्रोकर्स कमा रहे हैं या गवर्नमेंट कमा रही है, जनता तो कमा ही नहीं रही है। और उल्टा जो जनता कमा रही है उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। बिल्कुल, टैक्स तो उनसे भी वसूला जा रहा है जो वो कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लाइक बाय एंड सेल कर रहे हैं, करेक्ट भले वो प्रॉफिट करे या ना करे, करेक्ट, वो तो टैक्स तो चला गया, बट Correct. जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? यार देखो यार, टैक्स सिस्टम ना हमारे इधर टैक्स टेररिज्म चलता है, सिंपल एज दैट। बोलना नहीं चाहिए लेकिन सही बात है। चैनल तो नहीं बैन होगा ना मेरा? नहीं होगा। हाँ ठीक है, बोलिए आप। अभी नया शुरू किया। नहीं होगा यार, टेंशन वाला। हमारे देश में टैक्स टेररिज्म होता है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, आप टैक्स लो यार, जितना भी लेना है, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब उतने की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। पर चलो इसको एक दूसरे साइड पे भी देखते हैं। शुक्र है आज दिल्ली में बारिश नहीं है, नहीं तो गाड़ी तैर रही होती। हाँ, ये बात तो सही बोली। और मैं 2 दिन पहले तो तैर ही रहे थे सारी गाड़ियां यहाँ पे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप टैक्सेस की टैक्स वाली बात से याद आया ना।
इतना टैक्स देने के बाद हाँ ये बात इंफ्रा और ये वाले वही वाले पॉइंट है ना। बोलते लोग कनाडा में देखो इतना टैक्स है, इधर टैक्स है, फैसिलिटी उधर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जाओगे आप आराम से बैठ सकते हो एसी में, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, रात को 12 बजे आप रास्ते में घूम सकते हो, मजा आला। आप इधर रात को 12 बजे घूमो और आप अब लड़कियां तो छोड़ो, अब तो लड़के सेफ नहीं है, लड़के को कोई दारू पीने बुला ले फिर अलग रिस्क है उसमें। लड़के लोग आजकल दारू पे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे मेरे को नहीं पता, बट नहीं जा रहे। वैसे इसमें फ्रीज है सर, अब वो तो सब कुछ आ जाता है इसमें, वो तो बियर की भी 3-4 बॉटल आ जाएगी, चार कैन आ जाएगी, लेकिन हम लोग तो रसना पीते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, तो पानी पीते हैं, वाटर इज गुड, हाइड्रेशन नहीं दिखाना है कि स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। तो भैया देखो टैक्स टेररिज्म हमारे इधर होता है, टैक्स सिस्टम बड़ा ऊपर नीचे करके रखा गया। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारे देश में जो टॉप 1% है वो नीचे के 99% को कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन बॉटम 67% 99% टैक्स भरता है। बाप रे, बॉटम 67% 99% भरता है, डायरेक्ट कट जाता है, डायरेक्ट कट जाता है क्योंकि वो सैलरीड है। अब ये इसको और ब्रॉडर होराइजन पे देखे तो हमारे देश में केवल 3% लोग प्रॉपर इनकम टैक्स भरते हैं। अब कुछ लोग बोलोगे अरे हम दूसरे टैक्स तो भर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, भैया जो कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो कहाँ से भर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो डायरेक्ट टैक्स है 15 से 18% है रेवेन्यू। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मेरा पॉइंट ये सिंपल सा है कि ये सारा बर्डन आप खुद देखो ना, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग ग्रुप का नाम बताएंगे, मैं ग्रुप का नाम इधर रिवील नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश के वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आती है, ठीक है। वो ग्रुप के पास 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, भयंकर तरीके का बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक बार एक मीडिया हाउस ने रिसर्च करी कि भैया इतना पैसा कमा रहे, रिचेस्ट हैं बंदे, वन ऑफ द रिचेस्ट बंदे हैं, तो टैक्स तो इनके बहुत तगड़े होंगे। टॉप 20 कंपनीज की भी मिला मतलब रैंक में इनका टैक्सेशन नहीं आता है। तो भाई ऐसे कैसे, आप रिचेस्ट हो, इतना पैसा कमा रहे हो, ये नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हमारे देश के एक ये हैं उद्योगपति हैं, ठीक है, उद्योगपति छोड़ो, हमारे देश की एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, राजा कहते हैं उनको बॉलीवुड का, ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई पहचान नहीं पाएगा वैसे, तो वो है। तो आज से बस पक्का नहीं पहचान, बिल्कुल नहीं पहचाना, तो ये कोई हिंट होता है क्या? उनकी एक बेटी एक बेटा है और एक बेटा है, सॉरी 2 बेटा है एक बेटी, अब तो और नहीं पहचान पाएंगे। तो उनकी बेटी को आज से 2-3 साल पहले की बात है, 13 करोड़ रुपए के 3 उसने फ्लैट खरीदे और कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा क्योंकि ये सारा एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया गया। केएल राहुल क्रिकेटर है, उनके शादी में 55 करोड़ के गिफ्ट्स आए टैक्स फ्री। एक डिफेंडर भी, हाँ एक डिफेंडर भी, डिफेंडर भी आया है, उसी डिफेंडर में हम नहीं घूम रहे हैं तो इसका तो टैक्स भरा ना भरा भाई, भरा हम लोग कहाँ जाएंगे बच के, हम तो यार सब कुछ पैन में रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हो कि डिस्पैरिटी देखो, बड़े बड़े लोग टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है। आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आज से 10 साल पहले, ये भी कोई गेस नहीं कर पाएंगे, उनकी हाइट 6 फीट के ऊपर है, उनके बेटे की हाइट भी 6 फीट के ऊपर है, उनकी बीवी विश्व सुंदरी है शायद, वो भी डिफेंडर लिया, वो भी अरे देखो पूरी दुनिया डिफेंडर ले रही है। ऑल 2010 का उनके इतने करोड़ों का इनकम, उनको टैक्स ही नहीं भरना पड़ा। क्यों? उन्होंने दिखा दिया कि भैया एग्रीकल्चरल इनकम है। तो भैया हमारे देश में जितने किसान खेतों में नहीं है, उतने ज्यादा ऑन पेपर हैं एग्रीकल्चरल। तो आप सोचो हमारे ऐसा क्यों है, थोड़ा एक बार बताइए, एग्रीकल्चर वाला क्या सीन यार देखो क्या है हमारे देश में ना, कुछ वो गवर्नमेंट का रूल है, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स। वो थोड़ा सोच के रखा गया था, वो भी वोट लेने का एक समय पे तरीका था ऑब्वियसली कि हमको सबका लेना है, सिंपल सी बात है, जो है सो है। और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा, जनरल है, तो वो एग्जेम्प्ट करके रखा गया था। तो क्या होता है कि जो बड़े आदमी लोग रहते हैं, इनके जो टैक्स कंसल्टेंट ऑडिटर रहते हैं, उनको पता है किस तरीके से चीजें घुमाया जाए, किस तरह से तुमको किसान बना दिया जाए। तो पब्लिक के सामने तुम ऐसे, अरे यार आप सचिन की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को फरारी मिली थी, वो फरारी लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि उस समय पे इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि फरारी से ज्यादा उनको पैसे देने पड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को एज अ क्रिकेटर नहीं दिखाया, उन्होंने देखा मैं कलाकार हूँ, क्योंकि उसके अलग सेलिब्रिटी है, आर्टिस्ट है, क्योंकि उसका टैक्स सिस्टम अलग था। तो एक बंदा फरारी लाने के लिए अपना वही चेंज कर लिया, जिसको पूरा दुनिया गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे, उनको चेंज कर लिया। मैं इसमें गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, बट बोले तरीके हैं। तो बड़े लोगों के पास क्या होता है, इनके ना मास्टर सीए होते हैं, मास्टर कंसल्टेंट होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो उनके पैसे बचाने के लिए ही रखे गए। लीगल वेज देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है टैक्स इवेजन होता है और एक टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये इवेड नहीं कर रहे हैं, करते भी होंगे तो पता नहीं, ये करते हैं ऑप्टिमाइज। कि क्या तरीका है, जैसे एक सैलरीड बंदा जो ये देख रहा है, वो 1.5 लाख का एग्जाम्पशन ले सकता है, ATC है, हाँ बस ये वाली चीज है, इससे ज्यादा क्या है। मैं और एक चीज बता दूं भाई, जितने लोग देख रहे हैं, अगर तुम्हारी सैलरी में 50 लाख रुपए मिल रहा है और बिजनेस में कोई बंदा 30 लाख कमा रहा है, बिजनेस वाला तुमसे ज्यादा बेटर है। कैसे? बिजनेस वाला सारी चीजें एक्सपेंस में क्लेम कर लेगा, बोलेगा यार 30% गवर्नमेंट को देना, मैं एक्सपेंस क्लेम करता हूँ, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, डिफेंडर भी ले लूंगा
घुमा फिरा के बात आई घूम फिर के डिफेंडर पे आ रही है। तो ये वाली चीज है। तो पॉइंट सिंपल सा है कि ये लोग ना बड़ा बड़ा गेम होता है, गंदा सा गेम है। अब मैं क्या ही बताऊं, चलो ज्यादा तो बोले। अभी टैक्स एवेजन से याद आया कि अभी इन्फोसिस के ऊपर भी कुछ हाँ, आया है, तो GST का 32,000 करोड़ का आया है। अच्छा, मैं इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरे को ये चीज समझ ऐसे टैक्स से थोड़ा सा बाहर आ गया। इन्फोसिस पे भी यही कंपनी पे, ये ऑन मीडिया रिपोर्ट है आज से अभी 1 महीने पहले, एक इनसाइडर ट्रेडिंग की भी खबर आई थी। 64,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, और इस पे आया था कि भैया ये एलिगेशन मिला है कि इनने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, तो इनके शायद सीईओ ईवीओ किसी को 20 लाख रुपए का जुर्माना भर दिया। अच्छा। 20 लाख, है ना। पर अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता अब देखो किधर किसके लिए गेम चल रहा है। वहीं पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको सेम लोग पकड़ रहे हैं, और पूरी की पूरी इनकम, किसी के 5 करोड़, किसी के 10 करोड़, किसी के 15 करोड़, 20 करोड़। तो भैया मतलब आप समझ रहे हो, आज हमारे देश में दुनिया की नजरों में इन्फ्लुएंसर बड़ा है एज कम्पेयर टू एक 64,000 करोड़ कंपनी। उसको 20 लाख में छोड़ा जाता है, और अदर इन्फ्लुएंसर को कितने में। मैं ऐसा किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है, बट सोचने वाली बात तो है। इन्फ्लुएंसर से ज्यादा लिया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर से तो पूरा लिया जा रहा है, और इनसे यार जो तो बंदे आप के क्या बचाव कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का, जो गलत तरीके से गलत तरीके से जो कर रहे हैं, मैं उनका बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि फिर रूल अगर है तो सबके लिए सेम होना, सिंपल सी बात है। अरबपतियों के लिए रूल क्यों अलग हो रहा है और हमारे लिए क्यों रूल अलग हो रहा है, सिंपल सा है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे देश में सब बोलने की बात है, सब चुप्पी लेके बैठे रहेंगे, आधे लोग बोलेंगे। मेरे को आज भी ध्यान है, एक कुछ हमारे ट्रेडिंग में ना कुछ मार्जिन रूल का एक आने वाला था 1.5-2 साल पहले, अभी का नहीं 1.5-2 साल पहले। उस समय पे सबने डिसाइड किया कि हम हड़ताल करेंगे, आज के दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, आज के दिन हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे, पर बैठे रहेंगे। सबने बोला हाँ करेंगे 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 करेंगे, गिनती का मैं और एक और बंदा था। अब मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है, पर अच्छा भी लग रहा था। सारे लोग हमारे इसमें आए थे क्योंकि बाकी कोई लाइव ही नहीं हुआ, तो वो भीड़ आ गई थी। बट पॉइंट वही है कि बोलने की बात है, हमारे इधर वो दिखाने के दांत और वो क्या बोलते हैं वो वाला सीन है। या फिर लोग सोचते हैं मेरा तो काम चल ही रहा है, छोड़ो। मेरा चल रहा है और सबकी फटती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा फट्टू लोग हैं, लेट्स फेस इट। देखो तुम्हारी फट नहीं रही, इसलिए तुम ओपनली कर रहे हो, डालोगे। तुमको थोड़ी डर है कि इसमें अपने कॉपीराइट आ सकता है, तुमको थोड़ी डर है कि कोई पार्टी उठा लेगा डिफेंडर के साथ, तुमको ये थोड़ी डर है। तो वही वाली बात है, जो उठाने आएगा वही उठ जाएगा, बस उड़ा देना। और क्या, उड़ाना तो हमने सीखा ही है। हमारे एक भाई भी हैं, वो भी उड़ा देते हैं रास्ते में कोई सोता है तो। आपसे सर कुछ पर्सनल सवाल पूछूं? मत पूछो यार, बट चलो देख लेते कैसे कितना है। नहीं यार ज्यादा पर्सनल मत पूछो। अच्छा चलिए ठीक है, पर्सनल नहीं पूछ रहे हैं। आप भी ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन्वेस्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और सब कुछ है, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। डन। तो एक बात बताइए, ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि ट्रेडिंग किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? यार देखो, इसको पहले मैं बताने की तरफ से बेटर है कि दुनिया जो लीगल लोग हैं वो क्या कहते हैं उनको समझते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट आती है, अब अपना ऐप खोलते हो, पहला रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 ट्रेडर नुकसान कर रहा है, 50,000 इज द मैक्सिमम जो बना रहे हैं, और ब्रोकरेज एंड चार्जेस में 30 से 40% चले जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी कह रही है। तो सेबी की 2023 या ऐप खोलते हो 2023 या 22 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। पहले अपने आप से सवाल पूछो, वो सोशल मीडिया वाले सारे सही है कि सेबी सही है? दैट इज नंबर 1। चलो ठीक है। दूसरी चीज हमेशा याद रखो, ये तो हर बड़ा इंसान चाहे इंडिया को बाहर हो, वो कहता है ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब आज तुम कमा रहे हो, कल तुम गवा भी सकते हो, और इतिहास गवाह है। LTCM नाम की एक हेज फंड थी जिसको नोबेल प्राइज विनर्स चलाते थे, ऑक्सफोर्ड के सबसे बड़े पास आउट चलाते थे, नोबेल प्राइज विनर्स इकोनॉमिस्ट चलाते थे, जिनने 100 साल का बैक टेस्ट किया, 40% का रिटर्न 5 साल दिया, छठे साल पूरी कंपनी उड़ गई। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की। एक बिल हुआंग करके बंदा था, जापान का था, 17 साल तक उसका खतरनाक रिकॉर्ड था। उसके पास लिक्विड $30 बिलियन था, मतलब वो इलॉन मस्क से ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इलॉन मस्क के स्टॉक में था सारा पावर, इसके पास लिक्विड मतलब बैंक के अंदर कैश इतना था। वो बंदा रातों रात 1 हफ्ते के अंदर बैंकरप्ट हो गया। पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में हमेशा आपके ऊपर एक तलवार अटकती है, तलवार हमेशा अटकती है। एक दिन आपका दिमाग खराब है, एक दिन आपकी बीवी से झगड़ा हो गया, एक दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बाबू सोना नहीं बोला, आपका दिमाग खराब हो गया, तो आप उस दिन अपने कैपिटल की उड़ा सकते हो। सब बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट का है, स्टॉप लॉस का है, तो भैया वो उस समय पे आप जब रहते हो ना, अगर वो कांड होना है तो वो होके रहेगा। और सही है, आपकी गलती नहीं। आजकल तो एक्सचेंज बंद हो जाता है कभी कभार, एक आध बार हुआ है एक्सचेंज ब्रोकर बंद हो गया, आपने सारा ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, ब्रोकर ही काम नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं चला, तो आप क्या करोगे? ट्विटर पर उतरोगे, कुछ होना नहीं है। तो आपको एक चीज, कभी कभी मिल भी जाते हैं 9.5 लाख रुपए। अभी एक आध में मिला था क्योंकि वो बवाल बहुत ज्यादा बन गया। अगर बवाल नहीं होता तो कितने सारे केसेस पड़े भाई, कितने सारे केसेस पड़े। वो तो नजर में आ गया तो हो गया, मीडिया ने थोड़ा सा उछाल दिया तो हो गया, अदरवाइज नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई। पहली चीज, जिसके पास दूसरा एक सोर्स ऑफ इनकम है जो स्टेबल है, पहली चीज वो। दूसरी चीज, जिसके अंदर इमोशनल कंट्रोल है। अगर तुम वो हो जो 17 साल की उम्र में बिकॉज पारो तुमको छोड़ के चले गए, तुमने हाथ के नस काटे हैं। अगर तुम वो हो जो छोटी छोटी बातों पे
लड़ झगड़ पड़ते हो अपने दोस्तों यारों पे, अगर तुम वो हो जो दारू पी के बाहर आके तुम इल्यूमिनाटी पे डांस करते हो, तो भाई तुम्हारे लिए शायद ट्रेडिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग कर लो यार, वेल्थ बनाना है ना, एट द एंड वेल्थ बनाना है कहीं से, इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनता है। क्या ट्रेडिंग बुरी है? नहीं भैया, कोई चीज बुरी नहीं है, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, डिफेंडर लेने के हजारों तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप डिफेंडर वालों से अब स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। ले ही लो, मैं तो बोल रहा हूँ। तो पॉइंट मेरा सिंपल था भाई, जबरदस्ती सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे तो किसको करना है? 3 चीजें, जिसका इमोशनल कंट्रोल बढ़िया है, जिसके पास ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स है, जो बंदा सोच रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कमेंट्स में बताना कितने लोगों के साथ ये हुआ है, 5,000 रुपए लेके आए, 5,000 को शायद तुमने 50,000 भी किया होगा और उसके बाद वापस 1,000 रुपए पे आ गए। कितने सारे लोग होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5,000 के। तो वो क्या होता है, ये मैं बताता हूँ, दुनिया में ना कोकेन से ज्यादा नशा अगर किसी चीज में है तो वो भैया ट्रेडिंग में। और ये लत एक बार लग गई, आप नहीं निकल पाओगे। मैं 11 साल से नहीं निकल पा रहा हूँ, दूसरे क्या निकलेंगे। और एक बार वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर। तो भैया ट्रेडिंग की अगर लत नहीं लगी है तो दूसरे को देख के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ताता थैया करने मत आओ, इन्वेस्टिंग करो। सतीश जैसे करोगे तो एक डिफेंडर आ जाएगी बढ़िया, एक के 5-6 आ जाएंगे, तो ये वाली चीज करो। नहीं, बढ़िया बढ़िया। बेसिकली आप ट्रेडिंग को उतना नहीं प्रमोट करना चाहते हो, इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं आम इंसान के लिए नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहले भी आम इंसान के लिए नहीं करी। मैं ये कहता हूँ कि पोटेंशियल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल नहीं है, बट एक आम इंसान यार ऑलरेडी उसके जीवन में इतनी सारी चीजें चलती है। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो देयर आर बेटर वेज। पता है लोग ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि उनको ट्रेडिंग से लगाव है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको अपने बॉस से लगाव नहीं है। वो अपने बॉस से छुटकारा पाने के लिए इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इधर आना चाहते हैं कि अगर मैं ट्रेडिंग करा तो मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा, मेरे को किसी को नोटिस नहीं देना, मैं अपने कंप्यूटर पर बैठूंगा और पैसा कमाऊंगा। अपने आप को पहले 3 साल प्रूव करो, 3 साल अपनी सैलरी से डबल कमाओ, तब जाके तुम इधर आ जाओ। सिंपल एक रूल है, अपनी सैलरी से 3 साल तक तुमने डबल कमा लिया ना, आओ। और अभी सेबी के जो चीफ हेड हैं जो बोल रहे हैं उनको, उन्होंने खुद अभी इसको बेटिंग बोला है, FNO को। देखो वो तो बहुत, हाँ वो क्या हो रहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सेबी की चेयरमैन का कहना है कि 60 लाख करोड़ रुपए 70 लाख लोगों ने गंवाए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो बहुत बड़ा है। और उनका ये कहना है कि यही वाला पैसा अगर गंवाए हैं तो किसी और ने कमाए होंगे। कमाए, जीरो सम गेम। हमने बोला एक जन गंवा रहा है, दूसरा कमा रहा है। कमाता हमेशा बड़ा मछली है, शार्क है। एक तो ये है कि जीरो सम है, प्लस जीरो सम के अलावा गवर्नमेंट भी तो कमा रही है इसमें। देखो ब्रोकर्स भी तो कमा रहे हैं। देखो ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया खास बात ये है, आप कमाओ ना कमाओ, गवर्नमेंट और ब्रोकर्स कमाएंगे, ये दो तो हमेशा कमाएंगे। तो यही चीज है कि भैया गवर्नमेंट और ब्रोकर तो हमेशा कमाएंगे, और ब्रोकर को तो कोई लेना देना नहीं है आप कमाओ ना गवाओ। सारी चीज सिंपल सी है कि ब्रोकर को पता है तुम कमाओ तुम गवाओ, हमको आना हमारा 20 रुपए। अब तो वो बढ़ जाएगा, अब तो वो भी रूल आ गया, अक्टूबर से सारे ऑलमोस्ट प्राइसेस बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि अब तो बोल दिया ना फ्लैट फीस नहीं कर पाओगे। तो जितने लोग एल्गो ट्रेड करते थे वो सबसे बड़ा फायदा होता था, तो जीरो ब्रोकरेज होता था, फ्लैट ट्रेड करते थे, वो भी गया। ये जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शंस के लिए, क्या इसमें क्या आपका टेक है? यार देखो सच सच कहूँ तो दिखावे पे कभी भी मत जाओ, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस तरह का करूँ, मैं भोली वाली जनता नहीं पहचान पाती है ना ये दिखावा है कि सच है यार। जब तक वो पहचानते हैं सब चीजों को जान पाते तब तक देर हो चुकी है। यार सिंपल सी बात है यार सतीश, देखो भगवान ने हम सबको एक बहुत प्यारी सी चीज दी है, जिसका इस्तेमाल अगर हम लोग करने लग जाएं तो जीवन के आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और उस चीज का इंग्लिश में 4 लेटर का वर्ड होता है, उसको BRAIN, 5 हो गया शायद, 5 हो गया ना, 5 हो गया ब्रेन तो 5 लेटर का ये वर्ड होता है ब्रेन। अगर उसका इस्तेमाल करने लग जाए 2 कान के बीच में बढ़िया सा, तो हो जाएगा। ये कहने की बात है कि भाई भोली भाली जनता को नहीं समझ में आता। भोली भाली जनता, भाई तुमने अपने घर परिवार में देखा है, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, अमीर बन भी जाता वो सस्टेनेबल नहीं होता है। तो क्यों काहे इस चीज के पीछे पड़ रहे हो? लॉटरीज का रिकॉर्ड है, यूएस में लॉटरीज का रिकॉर्ड है कि 95% ऑफ द लॉटरी विनर्स गेट बैंकरप्ट हो जाते हैं विद इन 3 years। लॉटरी में तो $1 मिलियन, $2 मिलियन निकल रहे, $2 मिलियन। और इधर काफी लोग बोलेंगे 1 करोड़। क्या अभी सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए कौन बने करोड़पति से जो निकले थे भाई, वो देखो वो बंदा सुशील कहाँ पर आ गया, पूरा इतना करोड़ कमाया फिर वापस आ गया सड़क पे। पॉइंट मेरा सिंपल था यार बॉस, लाइफस्टाइल देख के मत जाओ। जिसके पास होता है वो दिखाता नहीं है, जिसके पास नहीं होता वो हर सेकंड दिखाएगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रेडर नहीं हो।
हर सेकंड दिख रहा है डिफेंडर इसमें। हर सेकंड अभी तो दिख रहा है, ठीक है, दिल पे ले लो थोड़ा सा। तो ये वाली बैजिंग वैजिंग नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं। हाँ वो नहीं देगा कोई नहीं, अगले बार। तो आपको एक चीज समझना है कि भैया जो सबसे ज्यादा ये होता है, जो बर्तन होता है, सबसे ज्यादा शोर वही करता है जो खाली बर्तन होता है। तो इसको सिंपल से आप समझो कि ये इन्फ्लुएंस वाली चीज पहले भी होती थी यार। सिगरेट तंबाकू में भी लिखा रहता है ना कि भाई मत करो, तो भी एक बड़ा स्टार आके करता है और अपन स्टाइल स्टेटमेंट उसको बना लेते हैं। जुबा केसरी कोई कर देगा और बस आप लोग लग जाएंगे कि भैया 3 बड़े स्टार ने किया हुआ है, उनमें से एक ने तो अपना ऐड हटवा लिया, लेकिन करा हुआ है तो अपन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही वाली चीज है यार, ट्रेडिंग में भी वो बंदा तो अपना धंधा देखेगा, उसको पता है कि ग्रीड, एक मूवी थी वॉल स्ट्रीट में वो बंदा होता है डॉगलस, वो कहता है ग्रीड फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड इज गुड। उसका मतलब भैया ग्रीड तो सबको होगा और ये बहुत बढ़िया चीज होती है। तो वो बंदा तो यही कहता है और वो बिल्कुल सही कहता है। वो लोग आपकी ग्रीड को पकड़ रहे हैं, भैया आपको समझदार बनना है, शॉर्टकट कोई होता नहीं है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडर था जिम साइमंस, हाल फिलहाल में, आज से कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हुई। दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर CAGR मतलब कंपाउंडिंग रिटर्न हर साल का 66% का कमाता था। तुम अगर 0.00001% पे हो तो तुम साल का 30 साल तक अगर 70% भी कमाओगे तो मान लो तुम्हारा कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख से हर साल तुम 10 लाख 20 लाख नहीं कमा सकते ना। तो कितना कमाओ, 70,000, फिर 170 के ऊपर करोगे, बट नहीं, रातों रात बनना है। मतलब एक चीज ये भी है कि कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए, लगेगा यार। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए लगा के हम 10 लाख कमाने का सोच रहे हैं कि महीने का 10 लाख निकल जाए। चलो अपन इंडिया के लेजेंड्स देख लेते हैं। भारत के लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी 5,000 से 50,000 करोड़। 1984-1988 के बीच में आपको 7.5 लाख रुपए का लोन आपका भाई, दोस्त का भाई दे रहा है। 7.5 लाख रुपए 84-88 में लोन, आज के समय पे भी लोगों की लेने में फटती है। बहुत पैसा तो कितना पैसा हो गया पहला राकेश जी। तो ये 5,000 का गेम नहीं था, प्लस उधर 100x का लेवरेज था, आज 4x का लेवरेज है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लेवरेज का अर्थ समझते हैं, इसलिए हम उसको नहीं समझा रहे। तो पहली चीज वो हो गई। चलो वो छोड़ो, आप बोलोगे नहीं केडिया साहब के पास BSc का लाइसेंस था, उनके फैमिली के पास। उस समय पे BSc का लाइसेंस आज के वैल्यू के हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ रुपए होता है। 2 से 2.5 करोड़ का लाइसेंस है, मतलब खानदानी फिर वो ट्रेडर है। वो है ऑब्वियसली, वो बाद में इन्वेस्टर बने क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग में नुकसान हुआ, लेकिन बैकअप था तभी तो ये कर पाए। रमेश दमानी सर का एक बहुत प्यारा सा यूट्यूब पे वीडियो है, जाके आप देखो, कंपाउंडिंग के बात करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज देते हैं। रमेश दमानी सर एक बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं। 1980s में मैं यूएस गया था, मेरे पिताजी ने 1980s में मेरे को $10,000 दिए। यूएस की पढ़ाई भी विदाउट लोन, घर वाले भेज रहे हैं। $10,000 दिए थे और उन्होंने एक कसम ली मुझसे कि भैया तू अगर पैसे लगाएगा तो केवल इक्विटी मार्केट में लगाएगा, भले ही तू पूरे डुबा दे। मैंने 3 महीने में डुबा दिया, पापा ने कुछ नहीं बोला। 1980 $10,000, पहले लोग कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे आज के हिसाब से कितना होता है। और यूएस की एजुकेशन 1980s में अगर आपको फ्री में कराई जा रही है सतीश, तो आप गरीब घर से नहीं हो, आप 1,000 रुपए वाले कैपिटल वाले नहीं हो। तो पॉइंट आपको भाई मेरे प्यारे मित्रों इस चीज को समझो, पहले पैसे कमाने पे ध्यान दो, पहले पैसे। अच्छा एक और कहानी है, इनका नाम मैं नहीं लूंगा, लोगों को कमेंट में गेस करने दो। बड़ा चला था 0 से 10,000 करोड़ का सफर। कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव बोल रहा है, भैया पॉइंट है, कभी लॉजिक लगाओ। 0 से 10,000 करोड़ का सफर हो, उसमें वो कहानी में खुद बोलते हैं कि हर्षद मेहता के समय पे मैं 10 लाख रुपए लेके आया, हर्षद मेहता की 1 साल के अंदर वो 30 करोड़ बन गए, उसके बाद वो 10 करोड़ बन गया और उसके बाद मैंने 1,000 करोड़ कमा लिया। हर्षद मेहता के समय पे ACC के अलावा और उनने बोला 30, 40, 50 स्टॉक्स थे। कितने स्टॉक थे पहले जाके देखो, जो 10 लाख को 30 करोड़ कितने गुना होता है, 1 साल में किए होंगे, हार्डली इतने स्टॉक्स थे। तो भैया आपके कैसे हो गए? तो वो बीच की बात बता ही नहीं रहे कि भैया ट्रेडिंग करी, लेवरेज लिया, इनसाइडर करा, सब कुछ करा है और आपको टोपी पहना दिया और अरे भगवान ये तो आप ही। तो भैया पहला पैसा होना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग जो उस समय पे सारे, आज के समय पे जो हम बोलते हैं ना बड़े ऑपरेटर बने, जब बड़ा मैनिपुलेटिव कर रहे हैं, ये सब खानदानी रईस थे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को लगता है कि बिना कम पैसे, मैं ये कहूंगा कि आज अगर सतीश बोलता है कि यार मैं एक बार को, अगर मानो तुम्हारी इच्छा भी है मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, एक कैपिटल बना पड़ा हुआ, एक डिफेंडर भी है, कुछ नहीं तो बेच सकते हो, है ना। तो आज अगर ये बोलेगा सतीश तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो सेबी को भी इधर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये, अच्छा और क्या लग रहा है आपको, मेरा मानना है कि इतने सारे जो रूल्स आ रहे हैं इससे क्या FNO रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मार्जिन बढ़ाया जा रहा है, ये नहीं होगा। अब क्या होगा, जिसको तलब लग गई है ना, अब वो और डूबेगा। कैसे? अब आदत तो लग गई है, कोलैटरल फ्री लोन मिलता है, आए दिन फोन आता रहता है, 1.5-2 लाख रुपए मिल जाता है, ये लोन लेके अब ट्रेड करेगा और पूरे कर्जे में डूबने वाला है। तो भैया जिसको लत लग गई वो इस तरह से नहीं जाएगी। उससे बेटर ये चीज हो सकती है कि आप क्वालिफिकेशन बेस्ड रख लो, नेटवर्थ बेस्ड रख लो, वो ज्यादा बेटर है कि भैया ब्रोकर को तो देना ही पड़ता अपने को, वैसे भी वो बैंक डॉक्यूमेंट तो मांगते हैं। आप उसमें देख लो कि भैया तेरे खाते में एटलीस्ट 10 लाख रुपए होने चाहिए एज ऑफ दिस डेट है,
तुम्हें मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, खत्म। ऐसा कुछ कर सकते थे। क्वालिफिकेशन एग्जाम भी रख लो, NISM जैसे होता है कि एग्जाम रख लो, तो वो चीज अपनी ज्यादा सही होगी। बहुत बढ़िया अभिषेक सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आज के पॉडकास्ट में। आई होप कि ऑडियंस को भी मजा आया होगा, और मैनेज कर लेना गाइस, क्योंकि सर को जल्दी था तो इसीलिए हम इनको स्टूडियो में बिठा के नहीं कर पाए, तो हमने अपना स्टूडियो इस चलती फिरती गाड़ी में ही बना लिया और सोचा इस एपिसोड को हम मिलियनेयर इन डिफेंडर पे ही रिलीज करेंगे। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सतीश, बुलाया। इतनी एनर्जी जो आपके अंदर है उसका भी थोड़ा सा एक कोई टिप दीजिए। कोई टिप है, 2 चीजें हैं, शिलाजीत और जापानी तेल नहीं है, लगाना है कि खाना है? वो लोग गेस करेंगे, बट मैं ये कहूंगा कि भैया पॉजिटिव माइंडसेट रखो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, और मेन है पॉजिटिव माइंडसेट है, पूरा गेम पॉजिटिव माइंडसेट का है। पॉजिटिव माइंडसेट इतना आप धकाधक आप ये जो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, कैसे मतलब इतने आइडियाज कैसे आते हैं तुरंत? कैप्शन इतना हार्ड लिख देना, गाने ऐसे हार्ड सिलेक्ट कर लेना है कैसे? यार वैसे शिलाजीत तो नहीं है, बट यार इसका अचानक कैसे आ जाता है आपके दिमाग में कि अरे ये कंटेंट बन सकता है, इसको डाल देता हूँ? यार मेरे को लगता ना, मैं एक कहावत होती है, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क, तो वो हो गया है। मेरे नेटवर्क के साथ मिल के इतने ज्यादा आइडियाज आ जाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, अच्छे लोगों से मिलने के बाद। या फिर ये कह सकते हैं कि एक ब्रांड बनने के बाद आप कुछ भी करो, बाथरूम में जाओ तो कंटेंट है वो। पॉइंट तो है, मैं इसको मना नहीं करूंगा। देखो इसमें एक सिंपल सा सोशल मीडिया वालों को बता दूं कि पहले आप जब सोशल मीडिया चालू करते हो तो आप नीश के लिए जाने जाते हो, जब आप एक बार ब्रांड बन जाते हो तो आप कुछ भी करोगे लोग आपको फॉलो करते हैं, पर्सनैलिटी के लिए फॉलो करते हैं। एक चीज बता दीजिए, इंस्टा पे आपकी इतने जल्दी जो ग्रोथ हुई, हाँ, इतनी तेजी से, हाँ, बताइए क्या रीजन था? यार सच बताओ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक सिंपल सी बात है, सितंबर अक्टूबर में मेरे अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी हुई थी, 180 के फॉलोअर्स थे, इस पे कैंपेन लगाए थे अनफॉलो अभिषेक, और उसके बाद क्या हो गया, अनफॉलो अभिषेक होने के बावजूद उस समय पे अचानक से मैंने बोला कि यार जो भी है अपन काम करते जाते हैं, और वहां से अगर आज कितने 8-9 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने हो गए, और वहां से मैं 2.5 मिलियन हो गया हूँ। सिंपल सी बात है कि भैया आप में कुछ बात है तभी लोग आपकी बात करेंगे, सिंपल सी बात है। और हेट्रेड अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब आप वैलिडेटेड, आप किसी के माइंड को रूल कर रहे हो, तभी आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी एरा गए हो, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा, सिंपल सी। क्या बात है, हेट इज न्यू लव। यार मैं वो कहीं पर भी किसी नाम से एसोसिएट नहीं होना चाहता हूँ भाई। तो गाइस मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, अभी फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। शूट करते करते, ये मजाक कोई नहीं था, हम सच में हम सर को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे, लेकिन साथ ही साथ हमने कंटेंट बना लिया। तो थैंक यू सो मच अभिषेक सर। थैंक यू सो मच सतीश, हमेशा मिलकर बढ़िया लगता है, और ये डिफेंडर सही सलामत रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मिलीनियर्स को लेके आऊँगा और मिलीनियर टॉक करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो। चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो। सर को हम थोड़ा सा ड्रॉप करके आते हैं, कैमरा चालू रखिएगा, ठीक है? बंद कर, तो उतर आइए आप भी, और पी पे कर दीजिए जरा। आजी उतर गया जी। बैग का वो बंद कर ले तो। ये मेरे 3-4 दिन के ट्रैवल का बैग है वैसे। बढ़िया सर। चले भाई सतीश, हमेशा की तरह मजा आया, थैंक यू सो मच। डीजी मजा आ गया बस है सब आइए। तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया अपना, बढ़िया 40-50 मिनट का हो गया है ना? नहीं 40, हाँ 30-40 मिनट तो हो ही गया, 30 मिनट पे वो कट हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद वो बंद ही हो गया था। ये रहा डीजी, तो फिर से बंद हो गया क्या डीजी? चलिए ये बहुत ही यूनिक होगा, हम एयरपोर्ट ड्रॉप करते करते शूट कर लिए। चलो बढ़िया, मिलते हैं, चलो ओके, थैंक यू सर।